माँ, भैया भाभी से कह दे कि मेरे से बिना पूछे मेरे कमरे को हाथ ना लगाए। हाँ हाँ, ठीक है बेटी, मैं अभी बोलती हूँ, तू चिंता मत कर। हाँ। माँ, मैंने हेमा से कहा कि वो प्रिया का कमरा साफ कर दे। माँ, हेमा के कंगन और सेट नहीं मिल रहा है, तो क्या मेरी बेटी चोर है जो उसकी गैर मौजूदगी में तुम दोनों उसके कमरे की तलाशी लिए जा रहे हो सफाई करने के बहाने? माँ, मैंने कब कहा कि प्रिया चोर है? तेरी बातों से ना साफ साफ जाहिर हो रहा है कि तू मेरी बेटी को चोर समझता है। ना, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, तब तो प्रिया सच में चोर है, जो भाभी की गैर मौजूदगी में भाभी के कमरे में जाके भाभी की अलमारी खोल के और जो चीजें उसे चाहिए होती है बिना पूछे ले लेती है। माँ, आपको उसे समझाना चाहिए, पर उल्टा आप उसे बिगाड़ रहे हैं। माँ, हेमा अपनी अलमारी इतनी साफ करके रखती है ना, अगर मैं भी हाथ लगाऊं तो हेमा को समझ में आ जाता है कि उसकी अलमारी को किसी ने छुआ है। अरे अरे अरे, बहू तो अपने कमरे की साफ सफाई हर रोज करती है, पर बाकी बचे कमरों की साफ सफाई हर रोज थोड़ी ना करती है, कभी कभी करती है ना बहू? और बहू, वो वो मुझे अभी याद आया, वो प्रिया के कॉलेज में ना वो ड्रेस कंपटीशन था, तो उसको कंगन और सेट चाहिए था। तो मैंने उसे कहा था कि भाभी की अलमारी से ले ले, पर भाभी को बता दे, वो भूल गई होगी बताना। अब छोटी सी बात को इतना बड़ा लंबा क्यों खींचना? और बहू, वैसे भी ननद अपनी भाभी की चीजें इस्तेमाल तो कर सकती है ना, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? इस्तेमाल कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, मगर पूछ के। आज आपको और प्रिया को कितना बुरा लग रहा है, तो सोचो हेमा को कितना बुरा लग रहा होगा कि उसकी चीजों को उससे बिना पूछे इस्तेमाल किया जा रहा है, वो भी उसकी खुद की चीजें जो उसके मायके से आई हैं। माँ, मैं उसे इतनी महंगी चीजें नहीं दिला सकता, पर उन चीजों को संभालने में हेमा की मदद तो कर सकता हूँ ना। मैंने ना हेमा को वचन दिया कि हर बुरी स्थिति में उसका साथ दूंगा, पर यहाँ तो उसकी बहन और माँ की स्थिति से निपटना है, तो यहाँ मैं उसे अकेले कैसे छोड़ सकता? और माँ, आपने मुझे सिखाया कि सच्चाई का साथ दो, तो मैं सच्चाई का साथ दे रहा हूँ। और हाँ, मैं अपनी पत्नी के साथ खड़ा हूँ, जो आपने मुझे सिखाया है मैं वही कर रहा हूँ। भाभी, मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं आपके कमरे में आपसे बिना पूछे नहीं जाऊंगी और आपकी चीजों को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। मुझे माफ कर दो, और हाँ, अपना कमरा भी साफ रखूंगी, फैलाकर नहीं रखूंगी। आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी भाभी, मुझे माफ कर दो। बेटा, बहू, मुझे माफ कर दो। मैं ना बेटी के मुंह में अंधी हो गई थी। आज से ना मेरे लिए हेमा और प्रिया एक बराबर होंगी। बेटा, तू तू बिल्कुल सही बोल रहे। आज तेरी बातों ने मेरी आंखों में उजाला भर दिया। आज के बाद ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। मेरे लिए मेरी बहू और बेटी एक समान होगी। बहू, मुझे माफ कर दे बेटा। नहीं मम्मी जी, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है।